नमस्कार, आपका स्वागत है आजाद सिपाही के नए सेगमेंट झारखंड क्राइम स्टोरीज में। आज बात गिरिडीह के उस शख्स की जो गिरिडीह के सर्किट हाउस में पिछले 10 से 12 सालों से रह रहा था और खुद को स्पेशल ब्रांच का अधिकारी बताता था। सबसे ताज्जुब की बात इस पूरी कहानी में यह है कि इतने लंबे वक्त तक सर्किट हाउस में रहने के बावजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। सर, हमें बताइए कि ये शशि सिंह कौन है और असल में इसकी क्या पहचान? शशि सिंह एक आम व्यक्ति है। शशि सिंह जो कुछ किया उससे महत्वपूर्ण है कि वह 10 वर्षों तक गिरिडीह में रौब दिखाता रहा एक अधिकारी बनकर, और इसकी भनक राज्य प्रशासन के किसी अधिकारी को नहीं रही। सुरक्षा में एक बड़ी सेंध के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। वह अमूमन बड़े नेताओं अधिकारियों के आने जाने से पहले खुद जाकर उस इलाके का जांच करता था, जबकि वह स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड नहीं था। स्पेशल ब्रांच से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रौब दिखाने के लिए वह ऐसा किया करता था। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे लोगों को अपने झांसे में लेता था, खुद को स्पेशल ब्रांच का अधिकारी बताता था और उन पर रौब जमाता था। 13-14 साल पहले वह गिरिडीह आया था और वह खुद को अपने को विशेष शाखा का अधिकारी बताता था। उस समय पूरे राज्य में विशेष शाखा में अधिकारियों की कमी थी। लोगों को उसके क्रियाकलाप, उसके झूठ की जानकारी नहीं मिल पाई और उसे असली मान लिए थे। कुछ दिनों के बाद वह रौब दिखाने लगा, थानों में जाकर बैठने लगा, लोगों से मिलने लगा और भयादोहन करके पैसे की कमाई भी करने लगा। हद तो तब हो गई जब वह सर्किट हाउस में कमरा बुक करा लिया अपने नाम से। उस सर्किट हाउस में वह कम से कम 8 से 10 वर्षों तक रहा है और उसकी धमक ऐसी थी कि उसके बगैर सर्किट हाउस में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता था। कौन रहेगा वह खुद तय करता था कि हाँ, इसको कमरा अलॉट किया जा सकता है, इसको कमरा अलॉट नहीं किया जा सकता है। ये तो ताजुब की बात है, कोई किसी को 1 या 2 साल तक बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन इस शख्स ने करीब करीब 8 से 10 साल तक पूरे सर्किट हाउस सहित गिरिडीह शहर के तमाम सरकारी अधिकारियों को धोखे में रखा। इस शशि सिंह की पोल कैसे खुली? पहले हम बात करते हैं इसके क्रियाकलापों पर कि ये सर्किट हाउस में जब आया तो सर्किट हाउस आवंटित करने का अधिकार संबंधित जिला के डीसी का होता है। वो डीसी के अंडर रहता है, वहीं से तय होता है कि कौन सर्किट हाउस में ठहरेगा, किसके आवेदन को स्वीकृत किया जाए, किसको नहीं किया जाए। लेकिन लोग इससे सहमति लेते थे। ये बताता था कि कौन यहाँ रुक सकता है, कौन नहीं रुक सकता है, और ये उन इलाकों में भी जाया करता था जहां वीआईपी मूवमेंट हो। असली स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ भी उसकी तस्वीर देखी गई है। वह उसी तरह से सुरक्षा की जांच करता है जैसे असली अधिकारी करते हैं। वो उसी तरह से लोगों से बात करता था जैसे असली अधिकारी करते थे। इसलिए लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर शशि सिंह असल में स्पेशल ब्रांच में काम करता है या नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद, अभी हाल ही में, सर्किट हाउस में एक उत्पाद विभाग का गोदाम था जिसमें जब्त शराब रखा जा रहा था। 2022 में निमिया टांड इलाके से भारी संख्या में शराब जब्त किया गया था, जिसको शशि सिंह क्रमवार वाहन से बिहार भेज रहा था। 350 पेटी शराब उसके कमरे से बरामद हुई और गिरिडीह के सदर पुलिस ने अभी कुछ ही दिन पहले उसको इसी मामले में जेल भेजा। तब उसका असलियत पूरे राज्य और गिरिडीह के लोगों के सामने आया। सर, अब हमें ये बताइए, इतने लंबे समय तक लोगों की आंखों में धूल झोंकने में ये कैसे कामयाब रहा? हाँ, यही एक आश्चर्य की बात है कि इतने लंबे दिनों तक किसी को ठगा नहीं जा सकता है। और वह आम आदमी को नहीं ठग रहा था, अधिकारियों को ठग रहा था।
उनके साथ घूमता था, उनके साथ बैठता था, अपने को विशेष शाखा का अधिकारी बताता था। कुछ दिनों के लिए वह एसपीओ भी बनाया गया था, सूचना देने वाला, विशेष शाखा को सूचना देने वाला, जिसका टर्म 2022 में खत्म हो गया था। जी। उसके बाद भी वह उसी स्थिति में रह रहा था। इसकी परिणति यह है कि गिरिडीह में उसका एक आलीशान बंगला अब देखने लायक है। सर, हमें ये बताइए कि आखिर शशि सिंह नाम का ये आदमी है कौन और असल में इसकी क्या पहचान है? ये बिहार के नवादा का रहने वाला है। रोजगार की तलाश में गिरिडीह आया था और वहाँ लगा कि नहीं, अब गिरिडीह के लोग बहुत सीधे साधे हैं। वो अपने को खुद को अफसर बताने का कोशिश करने लगा और इसमें वो कामयाब हो गया। उसको इसमें सफलता हाथ लगी और जिस मकसद से वो अफसर बनने का कोशिश किया था उसमें सफल रहा और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में वसूली के आरोप भी उस पर लगे हैं। इसकी जांच अभी झारखंड पुलिस कर रही है। झारखंड पुलिस के अधिकारी खुद परेशान है कि आखिर इतने दिनों तक वह किस तरह से ठगता रहा और इसकी जानकारी कैसे हाथ नहीं लगी थी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। क्राइम की और भी स्टोरीज को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।